कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का देखिए सिलेबस में डाउट चल रहा होगा कि कौन कौन सा पेपर था। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, लेकिन अब ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा आप सभी बच्चों को कि कौन सा सब्जेक्ट एग्जैक्टली आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस में पढ़ना है। तो वीडियो देखिए, मैं पहले ही बता दूं थोड़ा सा समय लेगा आप सभी बच्चों का। तो अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास लगता है कि भाई क्लिकबेट नहीं है, ठीक है, तो ही आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप सभी बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पहले बता देना सही रहेगा। तो आप सभी बच्चे जैसे सही आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जहां भी जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, जहां जुड़े अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा, जहां अराउंड से 500 बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी वहां जुड़ जाइएगा तो कोई अपडेट आएगा तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। कुछ पूछना रहे तो फेसबुक पेज है हमारा, वहां पर पूछ सकते हैं आप। देखिए, जैसा कि आपसे बच्चों मालूम होगा, ये पूरा अपडेटेड सिलेबस का फोटो आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं सेमेस्टर थर्ड पे जाऊँगा सीधा सीधी, जहाँ पर मैंने भी आपको बार बताया कि आप सभी बच्चों का 2 मेजर पेपर रहेगा, एक मेजर पेपर 4, एक मेजर पेपर 5, एक माइनर पेपर रहेगा। माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन में समझते हैं ऑनर्स पेपर को छोड़ के आपका दूसरा जो मेजर कह सकते हैं, जो माइनर पेपर या आईसी पेपर जिसे कहते थे, वही रहने वाला है। एक आपको दिख रहा है एमडीसी पेपर, ठीक है, एक दिख रहा है आपसे बच्चों को सेक पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एक आपको दिख रहा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। मैं 1 मिनट आपको सेमेस्टर 1 का भी दिखा देता हूं, ताकि आपसे थोड़ा सा मैं समझ लेना चाहूंगा। इसमें देखिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इसमें पढ़ना है। यहाँ भी बीएससी पेपर है, बीएससी आपका इसमें नहीं है। सेक पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है, ये सेम कुछ सब कुछ सेम है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश पढ़ना है, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो AC3 पढ़ना है सभी बच्चों को, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें मिल 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी मॉडर्न इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, यहाँ पे मॉडर्न ट्राइबल लैंग्वेज, वो 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए TRL यहाँ पर पढ़ना है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपसे ही बच्चों को पढ़ना है। एक एक पेपर में क्लियर कर देता हूँ, निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा मुझे समय देने की कोशिश करिए आप लोग। ये रिव्यू का सिलेबस है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये इनका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सिलेबस है, ठीक है। जहां पर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपको भी देखिए पढ़ना है, सेक 3 का देखिए पेपर आपका, ठीक है। ये सेक 3 का सिलेबस है। इन्होंने क्या किया अपने यूनिवर्सिटी में, ये भी सेक 1, सेक 2, सेक 3 तीन ही सेमेस्टर तक सेक रहने वाला, इसका तो नहीं रहेगा, ठीक है। 75 नंबर का आपका ही पेपर है, वो इनका भी होगा। 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, ये बात आपको याद होना चाहिए। तीनों सेमेस्टर में सेक पढ़ना है। अब इन्होंने देखिए बहुत सारा यहाँ पर सेक पेपर का ऑप्शन दिया, आप देख लीजिए। जो आपने इंटरप्रेन्योरशिप, साइबर डिफेंस, इन्फॉर्मेटिक्स, डिजिटल एजुकेशन, लगभग देखा जाए 17 या 19 सब्जेक्ट दिया, ठीक है। इन्होंने टोटल आप सभी बच्चों को देखिए 19 सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये बीवी का सिलेबस है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को 1 मिनट के लिए हमारे जो महान यूनिवर्सिटी उसका सिलेबस मैं आप सभी बच्चों दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब 1 मिनट मुझे PDF में नीचे ले जाने दीजिए। मैं आपको PDF में देखिए सारा कंटेंट बना के लिया आप सभी बच्चों के लिए, ताकि एक ही बार में सिलेबस आपका क्लियर हो सके। देखिए ये जो सिलेबस है, ये है सेक पेपर का, ठीक है। अगर आपको इस सिलेबस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, ये पूरा PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये देख लीजिए, ये BBMQ यूनिवर्सिटी का है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर 25 मार्क्स दिया हो इस क्रेडिट के लिए। सेमेस्टर 1 में सेक पेपर है, सेमेस्टर 2 में सेक पेपर है, फुल मार्क्स 75, पासिंग मार्क्स कितना रहेगा याद रखिए 30 नंबर रहने वाला है। ये इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन वही होगी आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब ये सेक पेपर का सिलेबस जो है ना, जब आप लोग डाउनलोड करिएगा, ये सेक पेपर 1 में क्या दिख रहा है आपको, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस दिख रहा है। ये दिख रहा होगा कितना नंबर का, जो आपने याद है सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। बहुत सारे टॉपिक को देखिए बांट दिया गया, सेमेस्टर 1 में ये पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में सेक 2 पढ़ना है, और सेमेस्टर 3 में आप देख सकते हैं ये आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। तो ये रहा पूरी सेक पेपर का सिलेबस, जो क्या रखेंगे, मैथमेटिकल कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस। अब यूनिवर्सिटी वाला इनकेस अगर सेक में अगर आपको ऑप्शन देता है तो वो बात अलग है, लेकिन अभी जो करंटली देखिए सिलेबस अवेलेबल है उसके हिसाब से आप सभी बच्चों को सेक पेपर में उम्मीद है कि देखिए आप सभी बच्चों को सेक पेपर चेंज होगा। लेकिन जो बच्चे अगर मैथमेटिकल कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस रखना चाहते हैं तो उनको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा पूरी पहले बात तो सेक पेपर का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आप सभी बच्चों को देखिए पेपर पढ़ना है, इसका नाम है माइनर पेपर, ठीक है। उसका सिलेबस समझाता हूँ। इसी PDF पे देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लिखा हुआ है आप सभी बच्चों समझाने के लिए, मैंने सारा का सारा। ये देखिए ये रहा आपका माइनर पेपर, ठीक है। कोई बच्चा बॉटनी का है, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री माइनर रख सकता है, जियोलॉजी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये इन 5 सब्जेक्ट में से कोई माइनर पेपर रख सकता है। कोई केमिस्ट्री का बच्चा है तो बोलिए सर 5 ही तक का है, क्योंकि 6ठा सेमेस्टर में आपका माइनर पेपर नहीं है। अगर आप लोग देखिएगा सिलेबस को जाके तो यहाँ से 5 ही माइनर पेपर रखा जा सकता है। और हर बार आपसे बच्चों को देखिए माइनर पेपर चेंज होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपका चेंज होता है। अगर नहीं रहता तो बताइए 5 ऑप्शन क्यों देता आपको, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन बोलिए सर आर्ट्स का स्टूडेंट का क्या, हिस्ट्री का, देखिए अपडेट ही नहीं हुआ तो मैं खुद से अपने मन से तो जोड़ के नहीं बता सकता ना, मेरे लिमिटेशन, इसलिए मैंने अभी तो नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है यूनिवर्सिटी वाला आपसे बच्चों क्या रखने देगा। तो फिजिक्स वालों को ये रखने दिया गया है,
जियोलॉजी वालों को ये दिया गया है। यहाँ नीचे जाइएगा तो मैथमेटिक्स वालों को देखिए ये सारा ऑप्शन मिलने वाला है। कोई बच्चा स्टैटिक्स यानी तो ये रख सकता है, ये सारा का सारा ऑप्शन। कोई साइबर डिफेंस रखता है मेजर पेपर तो उसको ये पढ़ना पड़ेगा माइनर में, मैथमेटिक्स या तो स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा कॉमर्स का तो उसको इतना सारा ऑप्शन मिलने वाला ये दिखा दिया गया। तो ये पूरा पूरी रहा आपसे बच्चों का कि माइनर पेपर बेसिकली क्या पढ़ना है, आपको चेंज तो करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी से आप लोग तैयारी कर रहिएगा तो ज़्यादा आपके सही रहेगा। बाकी आपसे बच्चों होशियार है क्या करना है, क्योंकि माइनर पेपर भी देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देखिए ये जो पीडीएफ है यहाँ पे देखिए खोजना भी कैसे है, तो मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है कि सिलेबस क्या करना है। देखिए सेमेस्टर 3 में MN1B नाम से आपको क्या करना है, जो आपका मेजर पेपर उसी में वहां पे मिल जाएगा MN1B। और हमेशा याद रखिएगा जो आपका ऑनर्स पे, जैसे मान लीजिए फिजिक्स आपका है ऑनर्स पे, मान के चलते हैं आपने सेमेस्टर 1 में मैथ रखा था, सेमेस्टर 2 में जस्ट एग्जांपल चलिए मान लेते आपने केमिस्ट्री रखा था, तो सेमेस्टर 3 में आप लोग क्या रखिएगा, जो भी आपको मैंने दिखा ऑप्शन में, मान लीजिए बायोलॉजी दिख रहा है आपको, तो आप लोग माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन रख सकते हैं और MN1B खोजिए, वो आपका सिलेबस होगा। तो 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर और 6 पेपर, टोटल 4 पेपर का सिलेबस। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है लेकिन आपके लिए संपूर्ण जानकारी, इसलिए अगर मेहनत आपको पसंद आता है तो वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर दीजिए दिल से, और जैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप लोग निर्णय बता सकते हैं अपना। अब आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में जो आपका एसी पेपर है यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, इसमें सेमेस्टर 1 या 2 में देखिए ऑप्शन दिया जाता है कि कोई बच्चा या तो इंग्लिश रख सकता है या तो हिंदी रख सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए आप स्लैश देख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है 1 या 2 में इंग्लिश कॉम्बिनेशन रखना है। सेमेस्टर 3 में क्या रखना है, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसका भी सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए चिंता मत करिएगा। ये देखिए नाम दिया हुआ है, कोई बच्चा माइनर पेपर में क्या रखना चाहता है, सेमेस्टर 1 में अगर इंग्लिश रखता है तो माइनर पेपर उसका क्या नाम होगा, वर्ल्ड लिटरेचर। ये तमाम देखिए सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। एमडीसी में क्या पढ़ना पड़ेगा, कोई बच्चा अगर इंग्लिश में एमडीसी रखता है 1 2 3 के लिए, एमडीसी के लिए मतलब 1 इसमें भी चेंज होगा, सेमेस्टर 1 2 3 देखिए स्लैश दिया होगा मतलब ही चेंज होने वाला है। एमडीसी पेपर देखिए बदल के आने वाला है, ये नहीं कि नहीं आएगा। तो इसमें पढ़ना इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। अब इंग्लिश का जो सिलेबस सेमेस्टर 3 में वो क्या पढ़ना है आपको, बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का पेपर है, ये भी सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और ये सिलेबस में देखिए आपको पढ़ना है पूरा पूरी। तो ये पेपर आपका रहा बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस, ठीक है, यही देखिए एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है। अब आपसे बच्चे सिलेबस के लिए पगलाते रहते हैं, देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना हुआ भैया, आप देख तो लिए जाके यूजी सिलेबस 32 वीडियो इसमें अपलोडेड है। सोच लीजिए सिलेबस का मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ आपसे बच्चों को। सेमेस्टर 3 में फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी सिलेबस, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स अकाउंट्स मेजर पेपर सिलेबस, ये तो आपका सेशन का नहीं है। फिर सेमेस्टर 1 फिजिक्स हो गया, 23-27 सेशन हो गया, कुछ कुछ देखिए 23-27 सेशन का भी है। सेमेस्टर 3 मैथ्स एंड बॉटनी आप पढ़ सकते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया, देखिए इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स हो गया। तमाम जो आपसे बच्चों को देखिए जो सिलेबस है ना वो मैंने वहां पर डिस्कस कर दिया है। तो अब आपसे बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि 6 के जो 6 पेपर है वो क्या पढ़ना है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा देखिए कुछ बच्चों को दिक्कत आता है भाई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। देखिए ये पेपर मैं बता देता हूँ, सेक पेपर जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एनईपी के थ्रू ऑप्शन देगा। तो आपको मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन एनालिसिस रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी, लेकिन ये पेपर अभी ऑप्शन आया वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए एक ऑप्शन, आप जरा सा 1 मिनट थोड़ा सब्र कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में देखिए बिनोवा भावे का जो पीडीएफ में है उसमें यहाँ पर इन्होंने क्लियर करके रखा हुआ है कि आप एक ही पेपर देखिए हर सेमेस्टर में एक ही पेपर पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ना है आपका जो ये पेपर है, ठीक है, सिक पेपर है, ये देखिए इसमें कोई भी रख सकते हैं, सेमेस्टर 1 2 3 में पढ़ना है। तो अगर आपको याद होगा कि आपने सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर पढ़ के रखा हुआ है, आप बोलिएगा सर हमने तो अभी इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। सेमेस्टर 2 में आपने मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन से ये पेपर तो पढ़ के रखा हुआ है। तो सेमेस्टर 1 में देखिए अगर आप जैसे बीबी कह सकते हैं हमारे महान यूनिवर्सिटी में चल रहा है, बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी चल चुका है, वहाँ साइबर डिफेंस का कंप्लीट हो चुका है सेमेस्टर 2 में, इंटरप्रेन्योरशिप सेमेस्टर 1 में लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आपको मिलना चाहिए तो आपको मिलेगा पता क्या, या तो मिलेगा ये मैथमेटिकल, ये तो नहीं मिलेगा सॉरी, आपसे बच्चों को पता क्या मिलेगा, ये वाला ऑप्शन मिल सकता है डिजिटल मार्केटिंग, या तो कंप्यूटर साइंस वाला मिल सकता है, या फिर डिजिटल एजुकेशन मिलेगा। तो ये उम्मीद है भी आने का, देखिए अभी उम्मीद नहीं, ये सिलेबस अभी अपडेटेड है लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये सिलेबस अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपके बच्चों को क्लियर कर दूंगा, उसके लिए निश्चित रहिएगा। लेकिन फिलहाल आपसे बच्चों को देखिए जो सिलेबस है उसको तो पढ़िए भैया जाके, क्योंकि वक्त नहीं, आपको लगता है ना मजाक सोच रहा है, जब एग्जाम का प्रेशर आएगा ना सब पता चल जाएगा आपसे बच्चे कितने पानी में भी। तो ये 2 पेपर पहले कंप्लीट कर लीजिए, एक कम से कम माइनर पेपर का जो भी साइंस स्टूडेंट के कॉमर्स के वो तो सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी आर्ट्स वालों को देखिए अभी तो नहीं पता, लेकिन जब आएगा तब तो बता दीजिएगा। सेक पेपर का सिलेबस चलिए अभी नहीं क्लियर, इसको हटाइए। ये पेपर आपके पास है, टोटल सोच लीजिए ना, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर का सिलेबस आपके पास है। एमडीसी में भी देखिए ऑप्शन देगा, यहाँ पर एमडीसी में भी आप बहुत सारा रख सकते हैं, एमडीसी अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। एमडीसी का भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन एमडीसी अभी लिस्ट नहीं
नहीं आया प्रॉपर, तो प्रॉपर जिस दिन आएगा वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ कि भैया आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करना आ गया होगा। कहाँ मिलेगा, गूगल पे जाइए वीडियो देख लीजिए, गूगल पर यूट्यूब पे जाइए वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई करिए बैठ के, यही आपसे बच्चों को उम्मीद करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो माफ करिए, क्योंकि समझाने का प्रयास कर रहा था तो उसमें समय जरूर लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।